नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 25 में आज हमारा टॉपिक है प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पश्चिम दिशा की ओर अगर देखें तो हमारी जो नदी होती है पश्चिमी बनास, इसका उद्गम सिरोही ज़िले के नया सानवारा गांव से होता है और ये फिर कच्छ के रन यानी गुजरात में जो कच्छ का रन है वहाँ से होती हुई फिर अरब सागर में मिलती है। आगे हमारी जो नदी है उसमें है सोम नदी। तो सोम नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम आपको दिखाई देगा जहाँ पर सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी है। तीनों का जो है एक त्रिवेणी संगम होता है जिसे बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये डूंगरपुर में स्थित है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें अगर सोम नदी की, तो आप देख सकते हैं उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। अब उदयपुर में जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव नाम की जो जगह है वहाँ इसका उद्गम होता है बाबलवाड़ा के जंगल से। और बाबलवाड़ा के जंगल में भी बिछा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो है सोम नदी का उद्गम होता है। फिर ये डूंगरपुर में जाकर उदयपुर से सीधा बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर जाकर के माही नदी और जाखम नदी के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर सोम नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है कि सोम और उदय, सोम व उदय ऋषि की बाम्बी डूंगर बे है। ये कहने को एक ट्रिक है लेकिन इसको याद रखना उतना ही कठिन होगा। लेकिन एक आपको आम बोलचाल में इसकी आदत पड़ जाए तो इसको बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। तो सोम व उदय ऋषि की बाम्बी डूंगर बे है। तो सोम का मतलब सोम नदी, उदय मतलब उदयपुर ऋषि मतलब ऋषभदेव से, यानी सोम नदी उदयपुर के ऋषभदेव से बाबलवाड़ा के जंगल की जो बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से इसका उद्गम होता है। डूंगरपुर में बेणेश्वर में जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर जाकर के ये मिल जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारी नदी है उसके अंदर है जाखम नदी। जाखम नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये प्रतापगढ़ की जो छोटी सादड़ी है, प्रतापगढ़ में एक जगह है छोटी सादड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर जो भंवर माता का मंदिर है, वहाँ जो भंवर माता के मंदिर की जो पहाड़ी है वहाँ से जाखम नदी का उद्गम होता है। और ये फिर प्रतापगढ़ में इस तरीके से पूरा एक लूप बनाते हुए, अर्ध लूप बनाते हुए और फिर वापस उदयपुर में प्रवेश करके डूंगरपुर में वेणेश्वर संगम में जाकर के मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट और महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है माही नदी। अब आप देख सकते हैं कि माही नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश से होता है। तो उससे पहले एक ट्रिक हम यहाँ पर याद रख सकते हैं जाखम नदी के लिए। जाखम नदी जो है इसके प्रवाह क्षेत्र को याद करने की जो ट्रिक है उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। प्रताप छोटी माता के पास जाबे, तो प्रताप से प्रतापगढ़, छोटी माता यानी कि छोटी सादरी, माता यानी कि भंवर माता, यानी प्रतापगढ़ की छोटे सादरी की जो भंवर माता की पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर जाबे यानी जाखमिया गांव बेणेश्वर, यानी ये जो जाखम नदी है जो बेणेश्वर में जाकर के आगे मिल जाती है। अब आगे जो हम माही नदी की बात कर रहे थे, तो माही नदी की अगर बात करें तो माही नदी का जो उद्गम है वह उद्गम होता है मध्य प्रदेश की जो धार जिला है, मध्य प्रदेश का जो धार जिला है यहाँ से
यहाँ से होता है इसका शुरुआत, माही नदी की उद्गम होता है और फिर ये जाकर के बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है वहाँ मिलती है जाखम और सोम नदी के साथ। तो अगर देखें तो माही नदी को याद रखने का, इसकी जो प्रवाह क्षेत्र को याद रखने की जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं। माही धाम में खाकर वाडूक से गुजर के खंबात में जा। तो मतलब क्या है, माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार यानी धार जिले, धार जो जिला है वहाँ से इसका उद्गम होता है। मेखा यानी मेहंद झील, खा यानी खादू बांसवाड़ा, मेहंद झील से इसका जो है उद्गम होता है। कुल मिला के मध्य प्रदेश की धार जिले की जो अमरोरू पहाड़ी है उसके सरदारपुरा के निकट मेहंद झील से, ये काफ़ी एक लंबा सेंटेंस हो सकता है याद रखने के हिसाब से, लेकिन आपको इसको तरीके से याद रखना है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। और धार जिले में भी कहाँ से, अमरोरू की पहाड़ी है जिसके निकट सरदारपुरा है और उस सरदारपुरा के निकट क्या है, मेहंद झील। तो उस मेहंद झील से क्या होता है, माही नदी का उद्गम। फिर ये राजस्थान में कौन सी जगह से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खादू नामक जो स्थान है, गांव है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर बांसवाड़ा से ये डूंगरपुर की ओर जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये बांसवाड़ा में इस तरीके से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से पार कर रही होती है। तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तरीके से यू यहाँ पर बना रही है। तो यू बनने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सीधी लाइन है और यू बन रहा हो, तो एक बार इधर से यहाँ पर कट किया, दूसरी बार यहाँ पर कट किया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। तो बांसवाड़ा के खादू गांव से ये प्रवेश करती है और फिर डूंगरपुर में जा कर के जो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है वहाँ मिल जाती है। तीनों नदियों का यहाँ संगम होता है, सोम, माही और जाखम। फिर ये जो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है यहाँ से ये बहती हुई, तीनों का जो संगम है, संगम बनने के बाद ये जो नदी है ये बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो गुजर, यहाँ पर ये गुजर के खंबात यानी गुजरात के जो खंबात की खाड़ी है उसमें जाकर के ये गिर जाती है अरब सागर में। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स माही नदी के बारे में। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के पास सरदारपुरा जो गांव है उसके निकट मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में ये बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है। इसे आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से ही है और इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है जिसमें माही, सोम नदी और जाखम नदी मिलती है और इसकी कुल लंबाई जो है 576 किलोमीटर है, 576। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। दोनों को मिला के, मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला करके, साथ में गुजरात को भी मिला करके कितनी होगी, 576 किलोमीटर। इसी तरीके से माही नदी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कर दोनों को अलग भी करती है। इसके अलावा जो डूंगरपुर का लोधीसर का नाका है वो भी माही नदी पर ही स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और जो बची हुई नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं उनको देखेंगे, उनके बारे में क्या तथ्य हैं, क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।